ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास का छठा अध्याय इस प्रकार से है। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब उठकर तिल, कुसा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि जलाशय में जाएं। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि तथा देवताओं की बनाई हुई नदियों में व संगम में स्नान करने से 10 गुना फल है। तीर्थ में उसका दुगना। विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प कर तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से अर्घ्य आदि दें और कहें, हे ऋषिकेश, इस मेरे अर्घ्य को ग्रहण करिए। आपको नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्री का आश्रम में, जहाँ मुनि वेद यज्ञों सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किया है, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। भागीरथ, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को नमस्कार करके जल में घुसे, नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करें। विधवा स्त्री, सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला तिल न लगावें। स्नान मंत्र भक्ति भावना। जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किया था, वे कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक व्रत करने वालों की रक्षा करें। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करे। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं, उतने वर्ष पितर स्वर्ग में वास करते हैं। तदंतर जल में से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण कर प्रातः काल के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का अर्चन करें। तीर्थ और देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध पुष्प और फलों से अर्घ्य प्रदान करें। तब वेद पाठी ब्राह्मणों को पूजन करें। ब्राह्मण विष्णु रूप है, इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि उनका अपमान और विरोध न करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी को पूजा कर परिक्रमा दे नमस्कार करें और कहें, हे देवताओं ने प्रथम तुम्हें बनाया, मुनियों ने पूजा है, सो तुम मेरे पाप को हरण करो। भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण का सालोक्य को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का नाश करने वाला, उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति देने वाला विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय दूसरे व्रत उत्तम नहीं है। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास का 7वां अध्याय। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्य के नियम संक्षेप में सुना। सब प्रकार के आमिष, मांस, शहद, राई तथा नशा करने वाली वस्तुओं का परित्याग कर दे। पराया अन्न, परद्रोह, विदेश गमन कर दे। पराया बिना तीर्थ के अन्य स्थान पर रहना छोड़ देवें तथा देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रती स्त्री, राजा और बड़ों की निंदा त्याग देवें। दाल, तिल, तेल, खरीदा हुआ पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को छोड़ दें। जीवधारी का मांस, चूना, जबीरा का फल, मसूर, बासी अन्न न खाएं। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवा अन्य दूध तथा ब्राह्मण से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये भी सब छोड़ देवें। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, पोखर का जल तथा अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस के तुल्य कहा गया है। तथा कार्तिक व्रती ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करें, पत्तों पर खाएं, चौथे पैर भोजन करें, नरक चौदस को तेल लगाएं। इस तिथि को छोड़कर कार्तिक स्नान वाला तेल न लगाएं। घिया, बैगन, कुमड़ा, कटेरी, तरबूज के अथवा सब छोड़ देवें। शिवद्रोही, वेद से विपरीत चलने वालों से संभाषण न करें तथा उपरोक्त मनुष्य और कोय को के देखे अन्न को तथा दोबारा पकाए हुए और दग्ध अन्न को न खाएं। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य भर चंद्रायणी व्रतों को करें। क्रम से काशीफल, कटेरी, नई, मूली, नारियल, तरबूज, आंवला, घिया, परवल, बेर,
बैगन, लौकी और तुलसी। इसके साग को प्रतिपादित तिथियों में त्याग देवें। रविवार के दिन आंवले का सेवन न करें। इन वस्तुओं के सिवाय व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग ना करे, उनमें से पहले ब्राह्मण को भेंट करके फिर आप भोजन करें। व्रती पुरुष माघ में भी उक्त नियमों पर चलें। फिर गोधनी एकादशी में जागरण कृत्य करें। तथोवत रीति से कार्तिक के व्रत करने वाली को देखकर यम के दूत भाग जाते हैं। जिसे सिंह के डर से हाथी, विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पर आदर पूर्वक रहता है, वहाँ भूत पिशाच आदि नहीं रहते। यथा रीति से कार्तिक व्रती पूर्णों को मुख वाला ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ है। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों का नाश कर कर उत्तम धन, पुत्र, नाती, धान्य को बढ़ाने वाला है। इन व्रतों को नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों के सेवन की क्या आवश्यकता है। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज 8वां अध्याय कार्तिक मास का सुनेंगे। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रतों में संक्षेप में उद्यापन सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर 4 द्वारों का मंडप बनाकर तोरण बंदरवार बांधकर फूल और चमड़ से सजावें। चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील, सुशीलजय और विजय द्वारपालों का पूजन करें। तुलसी के पास 4 रंगों के सुशोभित सर्वद भद्र चक्र बनावें। इसके ऊपर पंच रत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहां शंख, चक्र, गदाधारी पीतांबर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करें। व्रती पुरुष मंडल में इंद्रादि को पूजें। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए, चतुर्दशी को पूजन करें। उस दिन शांत और सावधानी से उपवास करें। गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके भगवान कृष्ण को स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन षोडश उपचार से करके विविध भोग अर्पण करें। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करता रहें। प्रातः काल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करें। पश्चात हवन करें। भोजन ब्राह्मणों को भोजन करावें। धन का लोभ छोड़कर यथाशक्ति दक्षिणा देवें। उपवास कर ऐसे वैकुंठ को पावें। इस वैकुंठ चतुर्दशी के महत्व को देवता और शेष जी 100 वर्ष में भी नहीं कह सकते। जो भगवान चक्रपाणी के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनको शेष गौ के दान करने का फल मिलता है। इसी दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप हुए थे, अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावे तथा अतो देवा मंत्रों से तिल और खीर का हवन करें। तत्पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा दें और नमस्कार करें, जिसके करने से अक्षय फल मिलता है। फिर विधि पूर्वक कपिला गौ का पूजन करें। उपदेश करने वाले गुरु को सपत्नी वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर समापन करावें। प्रार्थना मंत्र से आपकी प्रसन्नता से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और मेरे मनोरथ सफल होवें और मरणों उपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। ऐसे उन ब्राह्मणों से क्षमा यापन करा के और प्रसन्न होकर पूजा की सामग्री गौ के समेत गुरु को निवेदन करें। फिर अपने बंधुओं सहित स्वयं भोजन करें। कार्तिक माह की ये विधि कही गई है। ऐसे सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त विष्णु भगवान के समीप चला जाता है।
हरिओम नमो भगवते वासुदेव।